नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम समानांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के बारे में सीखेंगे। तो समानांतर रेखाएं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा ही समान हो। तो मान लीजिए मैं दो रेखाएं खींचती हूँ, ये हुई हमारी पहली रेखा और मैं एक और रेखा खींचती हूँ। मान लीजिए कि ये रेखा, ये हमारी दूसरी रेखा हुई। तो यदि मैं इनके बीच के अंतर की बात करूं या मैं एक रेखा पर एक परपेंडिकुलर खींचूं और देखूं कि वो दूसरी रेखा पर कहाँ मिलता है, तो इस बिंदु पर जब मैंने परपेंडिकुलर खींचती है जो कि इस दूसरी रेखा को इस बिंदु पर आकर मिलती है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रेखा और इस रेखा के बीच का जो अंतर है या जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो दूरी है, वो इस लाल रेखा की लंबाई के बराबर है। ठीक है। और ये जो अंतर या दूरी जो है, ये मैं इस रेखा को यहाँ पर ले जाऊं तो यहाँ पर भी ये दूरी या अंतर जो है वो इस लाल रेखा की लंबाई के बराबर ही है। तो मैं इन रेखाओं को कितना भी लंबा कर दूं, इनके बीच की दूरी जो है हमेशा एक जैसी ही रहती है। मैं चाहे ये दूरी यहाँ पर नापूं, यहाँ पर मापूं या यहाँ पर मापूं, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो हमेशा समान रहती है। इसलिए हम इस प्रकार की रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। और एक और चीज आप कह सकते हैं कि ये जो दो रेखाएं हैं, इन्हें आप कितना भी लंबा खींच लीजिए, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो ये बात हुई समानांतर रेखाओं के बारे में, और हम इन पर तिर्यक रेखाओं के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हम दो रेखाओं का एक और सेट यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर हम और दो रेखाएं खींचते हैं। मान लीजिए कि ये हुई पहली रेखा और ये हुई दूसरी रेखा। यहाँ पर यदि मैं इस रेखा पर उपस्थित इस बिंदु पर एक लंब खींचूं तो वो दूसरी रेखा को इस बिंदु पर जाके मिलता है, या आप कह सकते हैं कि इस रेखा से ये रेखा इस बिंदु पर कुल मिला के इतनी दूरी पर है। लेकिन यदि हम इस बिंदु पर बात करें तो यहाँ पर इन दो रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है। और यदि हम थोड़ा पीछे चलें तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कम हो गई है। तो ये जो दो रेखाएं हैं वो समानांतर रेखाएं नहीं हैं। और साथ ही साथ इन दोनों रेखाओं को यदि हम इस दिशा में, इस रेखा को इस दिशा में और इस रेखा को इस दिशा में बड़ा करें तो ये आपस में जाकर मिल जाएंगी। तो इस तरह की रेखाएं जो हैं वो समानांतर रेखाएं नहीं है। तो ये बात हुई समानांतर और असमानांतर रेखाओं की। और अभी हम तिर्यक रेखा के बारे में बात करते हैं। तो तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो किन्हीं भी दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो यहाँ पर ये जो हरे रंग की रेखा है, ये तिर्यक रेखा हुई। ये इन दो समानांतर रेखाओं को इस बिंदु और इस बिंदु पर कट करती है। और यदि हम यहाँ पर एक रेखा खींचे तो ये भी एक तिर्यक रेखा होगी। ये तो इन दो असमानांतर रेखाओं को इन दो अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है। तो यदि हम तीन समानांतर रेखाएं खींच लेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के समानांतर और एक रेखा खींच लूं, तो ये तिर्यक रेखा जो है इस समानांतर रेखा को इस एकदम अलग, एकदम नए एक और बिंदु पर कट करती है। तो ये तिर्यक रेखा इन तीन समानांतर रेखाओं को तीन अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है। ठीक है। तो ये बात हुई समानांतर रेखाओं, असमानांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के बारे में। तो दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो कुछ कोण बनते हैं, और उन कोणों के कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन दो समानांतर रेखाओं को मान लीजिए हम नाम दे देते हैं L और M, और इस तिर्यक रेखा को मान लीजिए हम नाम देते हैं T। तो जब ये तिर्यक रेखा इस रेखा L को कट करती है तो हमारे पास कुल मिला के चार कोण बनते हैं। ये है कोण 1, इसे हम कोण 2 मान लेते हैं, और इसे हम कोण 3 मानते हैं, और इसे हम कोण 4 मान लेते हैं। और इस तिर्यक रेखा और रेखा M के बीच में बनने वाले कोणों को यदि हम नाम दें 5, 6, 7 और 8, तो इन कोणों के कुछ नाम होते हैं। और वो नाम क्या होते हैं? तो इस कोण 1 और कोण 5 को हम संगत कोण कहते हैं। कोण 2 और कोण 6 भी संगत कोण है। कोण 4 और कोण 8, और साथ ही साथ कोण 3 और कोण 7 जो है वो भी संगत कोण है। संगत कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 जो है वो इन दोनों समानांतर रेखाओं के ऊपर और इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में बने हुए कोण हैं। कोण 2 और कोण 6 जो है वो दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर और इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में बने हुए कोण हैं। ठीक है। उसी प्रकार से कोण 4 और कोण 8 इन दोनों समानांतर रेखाओं के नीचे लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के
लेफ्ट साइड में बने हुए कोण हैं और कोण 3 और कोण 7 इन दोनों समानांतर रेखाओं के नीचे और तिर्यक रेखा के राइट साइड में बने हुए कोण हैं। 4 और 8 लेफ्ट साइड में बने हैं और 3 और 7 जो हैं वो राइट साइड में बने हुए हैं। तो इन कोणों की खासियत क्या होती है? ये कोण जो हैं वो वास्तव में आपस में बराबर होते हैं। यदि मैं इस कोण को कॉपी करूं, ये कोण 7 जो है वो वास्तव में इस कोण 3 के एकदम बराबर है। ये मैंने कोण 7 को उठा के इस कोण 3 के ऊपर रखा और हमने देखा कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और उसी प्रकार से ये सारे के सारे संगत कोण जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर है। तो इस तरह से ये सारे संगत कोण जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कोण 2 जो है वो 6 के बराबर होगा और कोण 4 जो है वो 8 के बराबर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एकांतर अंतः कोणों के बारे में। कोण 4 और 6 जो हैं वे एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं और साथ ही साथ कोण 3 और कोण 5 ये दोनों भी एकांतर अंतः कोणों की जोड़ी कहलाती है। और इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि ये कोण भी बराबर होते हैं। यदि हम कोण 4 को कॉपी करें और उसे यहाँ पर लेके इस तरह से फ्लिप कर लें तो यह कोण 6 के एग्जैक्टली बराबर होता है। तो कोण 4 और कोण 6 बराबर होते हैं। और उसी प्रकार से यदि हम कोण 3 और कोण 5 की बात करें तो कोण 3 को मैंने यहाँ पर कॉपी किया है, उसे हम वर्टिकली फ्लिप करते हैं, फिर हम उसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हैं और फिर यदि हम इसे कोण 5 के ऊपर लाके रखें तो ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों कोण भी आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो कोण 3 और कोण 5 भी आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एकांतर अंतः कोणों की जो जोड़ी है वो आपस में बराबर होती है। एकांतर बाह्य कोण या कोण 1 और कोण 7 वो भी आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 को यदि हम कॉपी करके यहाँ पर कोण 7 के ऊपर रखने की कोशिश करें तो हम देख सकेंगे कि वे दोनों कोण भी आपस में बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, तो कोण 1 और 7 बराबर हैं और उसी प्रकार से कोण 2 और 8 भी आपस में बराबर होंगे। तो एकांतर बाह्य कोणों की जोड़ी जो है वो भी बराबर होती है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण जो है या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, जिन्हें हम सह अंतः कोण या को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, वो हैं कोण 4 और कोण 5 या कोण 3 और कोण 6। कोण 4 और कोण 5 जो है वो इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट हैंड साइड में है और साथ ही साथ इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में बने हुए कोण हैं। इन कोणों की खास बात क्या होती है? इन कोणों की खास बात ये होती है कि इन दोनों का योग जो है वो एक सरल रेखा या 180 डिग्री के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों कोण जो है वे एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं इस कोण 4 को लेकर यहाँ रखूं और फिर मैं यहाँ पर इस कोण 5 को लूं और उसे यहाँ पर इस कोण 4 के साथ जोड़ दूं तो दोनों मिलके एक सरल रेखा बनाते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वे एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। तो ये जो है वो कुछ खास बातें हैं जो समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा फॉलो करती हैं। और उसके अलावा एक और खास बात है समानांतर रेखाओं की, वो ये है कि यदि आपके पास दो समानांतर रेखाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर L और M दो समानांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर मैं M के समानांतर और एक रेखा खींचती हूँ, मान लीजिए कि ये नई रेखा जो कि N है, तो ये समानांतर रेखा जो कि M के समानांतर है वो रेखा L के भी समानांतर होगी। तो यदि आपके पास दो रेखाएं हैं जो कि समानांतर हैं तो उनमें से किसी भी एक रेखा के समानांतर यदि आप तीसरी रेखा खींचते हैं तो वो रेखा उन दोनों रेखाओं के समानांतर होगी। देखिए, इस नई रेखा और रेखा M के बीच की दूरी इस बिंदु पर कुछ इतनी है और उन दोनों रेखाओं के बीच हमेशा ही इतनी ही दूरी होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि ये M और ये नई रेखा समानांतर रेखाएं हैं, तो उन्हें तो इस रूल को फॉलो करना ही था। लेकिन यदि हम इस बिंदु से रेखा L पर एक लंब खींचें तो L और इस नई रेखा के बीच की दूरी इतनी हुई और किसी भी बिंदु पर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी
उतनी ही रहती है, मतलब कि ये जो नई रेखा है वो रेखा एल के भी समानांतर है। तो ये बात हुई समानांतर और तिर्यक रेखाओं के बारे में, और इस वीडियो में हमने यहाँ पर जो कुछ भी सीखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लेंगे और उन्हें अगले वीडियो में हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।